Here Farhina Mohammed. Let's start our today's topic. Our today's topic is power sharing, जो कि 10th की स्वीक्स में पहला टॉपिक है पावर शेयरिंग। इसको हम समझ सकते हैं दो एग्जाम्पल्स से। पहले जाना पड़ेगा हमें पावर शेयरिंग जो है लोकल लेवल पे कैसे होती है। अगर हम स्कूल की बात करेंगे जो कि लोकल गवर्निंग बॉडीज होती है, या अगर हम किसी कंपनी का देखेंगे कैसे ग्रो करती है। स्कूल जो होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है लोकल लेवल पे। स्कूल का हेड जो होता है जो कि टॉप लेवल मैनेजर होता है या प्रिंसिपल होता है, वो पावर अपना जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शेयर करता है स्टाफ के साथ। स्टाफ सुपरवाइज करता है क्लास को। इसी तरह से एट द लोवेस्ट लेवल आते हैं वर्कर्स जो कि स्कूल की देखरेख करते हैं। इसी तरह से जो ये पावर्स होते हैं, जो पावर शेयर कैसे होता है स्कूल लेवल पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम कंपनी का देखेंगे, टॉप लेवल मैनेजर जो होता है वो होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद होते हैं एचओडीज, फिर बन जाते हैं वर्कर्स। तो इसी तरह से कंपनी का पावर जो होता है वो सीईओ से वर्कर्स तक कैसे शेयर होता है, ये हमने देखा। ये तो कंट्री के, ये तो लोकेलिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए फ़ायदा ही है। तो ये तो हमने पावर शेयरिंग देखी, लेकिन लोकल लेवल पे अब हमें जो टॉपिक में एक्चुअली पढ़ना है पावर शेयरिंग क्या है, वो हमें कंट्री लेवल पे पढ़ना है। दो कंट्रीज की एग्जाम्पल्स दी गई है, बेल्जियम की और श्रीलंका की। पहले हम समझते हैं एथनिसिटी, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। पहले हम एथनिसिटी समझते हैं, जिन लोगों का कल्चर, लैंग्वेज एक जैसा होता है। इन लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं, इमोशंस जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कास्ट भी एक एथनिक क्राइटेरिया बन जाता है। एक ही कास्ट के लोग अपने आप को जुड़े हुए समझते हैं, और इस तरह से क्या होता है हर एक कंट्री में एथनिक ग्रुप्स बनते हैं। अब हमें बेल्जियम जो है इस बुक में इस कंट्री का देखना है कैसे पावर शेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पहले हम देखते हैं बेल्जियम का थोड़ा सा व्यू। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ पे दो लैंग्वेज बोलते हैं। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है। डच और फ्रेंच बोलने वाली दो लैंग्वेज है। बेल्जियम की एक कंपोजिशन है जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो है 59%, और दूसरा रीजन जो है वो है फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले जो कि 40% है, और 1% पॉपुलेशन जो है बेल्जियम की वो जर्मन बोलती है। बेल्जियम की कैपिटल का नाम है ब्रसेल्स। अगर ब्रसेल्स की एथनिक कंपोजिशन देखेंगे तो लैंग्वेज के बेसिस पे 80% पॉपुलेशन ब्रसेल्स की जो है वो फ्रेंच बोलती है, जो कि कैपिटल सिटी में रहती है, और डच स्पीकिंग 80% टोटल कंट्री में है। लेकिन जो ब्रसेल्स है जो कि कैपिटल है वहाँ पे खाली 20% डच स्पीकिंग है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डच स्पीकिंग है वो माइनॉरिटी में आते हैं ब्रसेल्स में, मगर मेजॉरिटी में आते हैं जब पूरी कंट्री की बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लैंग्वेजेस जो इन्होंने बनाया है क्राइटेरिया बेल्जियम में, जो लैंग्वेजेस है जिसके बेसिस पे ये पावर शेयर करते हैं, तो कैसे करते हैं। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, तो ये एकोमोडेशन इन बेल्जियम ये जगह ढूंढ रहे हैं बेल्जियम में कैसे। Constitution of Belgium states that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government. Constitution of Belgium जो है इसमें
ये होता है कि डच जो और स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो है कितने होंगे, इक्वल होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने के लिए, ये प्रोविजन रखा गया है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो हमें देखने को मिलती है कि लैंग्वेज के बेसिस पे ये एकोमोडेशन मांगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दूसरा पॉइंट जो है, देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी है, इसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो लोगों की है बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ये एक लैंग्वेज बोलने वालों की गवर्नमेंट है। तो इस तरह से हमने आज जो है इस टॉपिक में समझा अच्छे से कि बेल्जियम जो है वहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे कैसे वो जो है लैंग्वेज के बेसिस पे पावर कैसे शेयर करते हैं, क्योंकि पावर ही होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ही कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। तो ये तो हमने देखा कंट्री लेवल पे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।